सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय निवासा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमादरणीयाः पूज्याः श्री नरेंद्र भाई पंड्या जी गुरुचरणाः विद्वांसः श्री पंकज भाई रावल महाभागाः संस्कृतानुरागिणः श्री राजेश भ्रातरः अन्ये समेपि परोक्ष रूपेण प्रत्यक्ष रूपेण जिज्ञासवः श्रोतारः सर्वेभ्यो नमो नमः। पूज्या गुरुचरणाः यैः वयं पाठिताः अयमस्माकं कश्चन प्रमादः स्यात् यत् तथा दृष्ट मार्गेण तथा सूचित मार्गेण वयं तत्र गन्तुं प्रयत्नं कुर्मः। अथ अद्यापि यत्किञ्चित् पुराण विषये ब्रह्म वैवर्त पुराणे प्रकृति खंडे यत्किञ्चित् चिन्तितम् अधीतं तद पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान माध्यमेन भवतां पुरः विचारान् प्रस्तौमि। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा विहिता शिखरात् विहिता इयं पुराण गंगा यावत् गंगा यावत् सूर्य यावत् चंद्र तावत् इयं गंगा प्रवहमाना वर्तते। अत्र गंगायां वैशिष्ट्यमस्ति यत्र सरस्वती रूपी ज्ञान रूपी जलम् अत्र प्रवहति। सरितः तटद्वयं वर्तते। गंगाया तटद्वयं तत्र प्रसिद्धम् उभयतटपावनी। एकस्मिन् तटे श्रोतारः वक्तारः अन्यस्मिन् तटे अन्ये ये केचन सन्ति ते तान् सर्वान् पुनन्ति। इयं भागीरथी पुराण गंगा यत्र वयमद्य अवगाहनं करिष्यामः। पुनः सर्वान् प्रणम्य अद्यतनीयं ब्रह्म वैवर्त पुराणान्तर्गतं प्रकृति खंडोक्तम् एकविंशतः 30 अध्याय पर्यन्तं दर्शनम् अद्य वयं कुर्मः। आप सभी को प्रणाम करते हुए पुराण वाटिका में 18 ऐसे कल्प वृक्ष है, 18 पुराण रूपी, और वो सारे कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। लेकिन कुछ कल्प वृक्ष उदासीन अवस्था में कुछ समय पहले तक थे। नामापि न ज्ञायते। बहुत पूछा जाए तो सबके ध्यान में इतना पुराण का नाम, कुछ पुराणों के नाम याद होते हैं, लेकिन नाम पता नहीं तो उसके विषय का जो व्यास विचार है, व्यास जी ने जो सोचा, क्या विचार हमको दिया है, वो हम नहीं जान सकते। और पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के द्वारा वो सारे कल्प वृक्ष पुनर्जीवित, पुनः अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित, फलित हो रहे हैं। और एक एक पुराण का हम दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे। तब आज समयानुकूल दर्शन करते हैं। पिछले अध्यायों में हमारे आदरणीय वक्ता श्री के द्वारा हमने तुलसी उपाख्यान सुना, शंखचूड़ का वध शूल पाणी के द्वारा। ऐसा दिव्य शूल था जिसमें सारे के सारे देवताओं का वास था। हम ज्यादातर सोचते हैं कि ये कौन सा शूल है। शंखचूड़ के बाद
उस समय भगवान ने उनके पास से जो कवच प्राप्त किया, उस कथा को आगे नारद जी जैसा श्रोता बड़ा दुर्लभ है। वक्ता भी है, श्रोता भी है। यह श्रोता सही व वक्ता। तो नारद जी 21वें अध्याय में पूछ रहे हैं कि आपने जो बताया प्रभु कि नारायण भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप लेकर तुलस्याम केन रूपेण वीर्याधानम चकार, किस रूप से, कैसे, ये कैसे हुआ? हमको इसमें जिज्ञासा है प्रभु, आप हमें इस जिज्ञासा का समाधान करिए। तब नारायण उनसे कह रहे हैं कि नारायणश्च भगवान देवानाम साधनेन च, शंखचूड़ का कवच भगवान ने धारण किया और कवच ग्रहण करने के बाद उसी रूप को धारण किया। ये भगवान की लीला है। यावद वत्स कवच पालक वपुर यावत करांग्र्यादिकम। तो वो कोई भी स्वरूप, वो तो सब स्वरूप में है। हम तो केवल रूप देखते हैं, वो स्व का जो रूप है वो स्वयं कृष्ण है, और उसी के आसपास ये विवर्त ब्रह्म का विवर्त है। तो भगवान ने फिर भी लीला के रूप में शंखचूड़ का स्वरूप बनाया, सारी चेष्टाएं भी उन्हीं की करने लगे, और युद्ध में विजय होने के बाद जैसे घर पे जाते हैं वैसे तुलसी के घर में गए, तुलसी देवी जी के घर में गए, नाद होने लगे, दुंदुभी बाधया मास, और लिखा है जय शब्द रवत द्वारा। सुंदरी को बताया गया कि शंखचूड़ पधार चुके हैं। साध्वी शब्द प्रयोग किया है। सती, आज के जो 10 अध्याय है उसमें 2 सती चरित्र हम दर्शन करेंगे। तुलसी जी का भी है और सावित्री उपाख्यान भी हम दर्शन करेंगे। तो तुलसी जी के भवन में भगवान जाते हैं, विजय नाद करते हैं। ये नाद सुनकर राजमार्ग गवाक्षेण और परम आदर पूर्वक उन्होंने देखा। देखने के साथ अपनी मंगल कामनाओं के पूर्ण हेतु सबसे पहला काम किया, दान दिया। वाचिकेभ्यो धनम ददौ। तुलसी जी ने दान किया, और 8वें श्लोक में लिखते हैं दृष्टवा च पुरतः कांतम शांतम कांता मुदान्विता। कांतम शांतम कांता मुदान्विता दृष्टवा तत्पादम क्षालयामास। नारायण इतने शांत रूप में है, शांताकार हैं, और आज पति भी बने हैं। वो तो जगत पति हैं, लेकिन आज जगत को एक तरफ रखा और एक पति बनकर गए। तुलसी जी ने पाद्य से, पाद्य जल से पाद प्रक्षालन किया। ननाम च रोद च। कोई अपना प्रिय व्यक्ति युद्ध में से आता है, किसी ऐसी जगह से आता है, पहले के युद्ध में जब वीर सारे युद्ध करने जाते थे तो वीरांगनाएं उसी तरह प्रतीक्षा करती थी। तो उनके आने से वो अत्यंत गदगद भाव से रोने लगी, और उनको आसन पर बिठाते हैं। तांबूलम च ददौ। इसमें एक शब्द की वास्तयामा से कामुकी। विरह शब्द जो है, एक तो होता है रह, रहस्य या रहस्य संविदो एकांत। एकांत में भी एक स्टेप आगे चले जाए तो वो जो होता है विरह, शून्यावकाश, जिसमें प्रियजन के वियोग में वह विरह, विरहिणी स्त्री अपने पति का चिंतन करती है। इस तरह उनको देख रणात आगतम दृष्टवा प्राण प्रिय, प्राण के स्वामी, क्योंकि अगर स्वामी चले गए तो प्राण भी चले गए, स्वामी के साथ ही प्राण का त्याग करने वाली ऐसी सती चरित्र को हम सुन रहे हैं। सस्मिता, उस समय पति का स्वागत स्त्री ने जो किया है, तुलसी देवी ने,
पहले तो लिखा है सस्मिता, स्मित पूर्वक। जैसे हास्य के बहुत सारे प्रकार हैं, तो स्मित वदन होकर, और लिखा है सकटाक्षम, कुछ कटाक्ष की बाण भी, और सकामा पुलकांचिता, इस तरह से विशेषण देकर मधुर वाणी से तुलसी जी संवाद कर रही है कि हे प्रभु, आपका युद्ध तो शिव जी के साथ हुआ था। आपने असंख्य विश्व के संहार करने वाले शिव जी से युद्ध किया, तो बाकी सब बात बाद में करें, आप हमें युद्ध के बारे में बताइए। और भगवान सोचने लगे कि ज्यादा बोलने में भलाई है नहीं, क्योंकि स्त्रियों के बारे में भगवान, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, वो समझते हैं कि जैसा ही पति कैसे भी काम से घर, ऑफिस से, कार्यालय से घर आता है, तो दर्शन मात्र से पत्नी को सारा अवगत हो जाता है कि आज पतिदेव के मन में क्या चल रहा है, लाभ हुआ या हानि, सब उनको परिचित हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमारा युद्ध हुआ पूर्ण मद्दम, सबका दानवों का विनाश हुआ, ब्रह्मा जी ने हम दोनों का स्वागत किया और देवताओं को भी अधिकार दिया। मैं अपने लोक को आ गया, शिवलोकम शिवोगतः, शिव जी अपने लोक में गए। इस तरह मधुर बातें करते करते दोनों शयन करते हैं, और उन चेष्टाओं से तुलसी जी को थोड़ा अवगत हुआ। भगवान नारायण, जिनके बनाए हुए ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई है, वो भी अगर सती के सामने कोई कवच के द्वारा पुरुष का रूप धारण करके जाते हैं, और उस चेष्टाओं से सती के मन में संदेह हुआ कि आज कुछ बात अलग लग रही है, आज हमारे पतिदेव किसी ये पति हो नहीं सकते। संदेह पूर्वक उन्होंने पूछा, कस्तवम, आप कौन हो? तब, कोवा तुम बदमाएश भुक्ता हम माया त्वया, आप कौन हो? माया के स्वामी हो आप बोलिए, नहीं तो आपको हम साथ दे देंगे। अथवा त्वाम सपामहे, फिर भगवान का दर्शन किया। भगवान अपने स्वरूप में ब्रह्मन स्वाम मूर्तिम सुमनोहरा, उस मनोहर मूर्ति को धारण किया। सुंदर नेत्र, कोटि कंदर पर लीला, रत्नों के भूषण से सुशोभित, प्रसन्न और ईषद हास्यम। प्रभु इस समय थोड़ा सा हास्य कर रहे हैं कि मैंने इतना प्रयत्न किया, फिर भी देवी आपने मुझे पहचान लिया। पुरुष और स्त्री की रचना के समय पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों को एक नाड़ी भगवान ने ज्यादा दी है, और वही नाड़ी स्त्रियों में विशेष गुण का सर्जन करते हो, किसी को भी पहचान लेती है। ऐसी चर्चा भी बहुत बार मंडल में होती है कि जैसे पूजा करने वाले बूढ़े शाम को होम हवन करके घर पे जाते हैं, तो जो गौरानी ब्राह्मणी होती है, वो इतनी चतुर होती है कि सुगंध मात्र से पता चलता है कि आप कौन सा यज्ञ करके आए हैं, और मुखाकृति से पता चलता है कि आपको विशेष प्राप्ति हुई है कि नहीं। तो ये विशेष गुण शक्तियों में, क्योंकि शक्ति के अधीन सारा विश्व है। प्रभु थोड़े मुस्कुरा रहे हैं और पूछ रहे हैं, तम दृष्ट्वा कामिनी कामान मूर्छाम संप्राप लीलया, मूर्छा को प्राप्त हुई, पुनः चेतना में आकर थोड़ा क्रोध और करके बोल रही है कि हे नाथ, आप स्वामी हो, लेकिन आपने जो कार्य के पाषाण सदृश किया है, आपने छल से धर्म भंग किया है, उसी पूर्वक छल पूर्वक स्वामी, हमारे स्वामी को आपने दूर किया है। आप दयाहीन हो प्रभु, इसलिए आपको पाषाण का रूप धारण करना
पड़ेगा। भूवि, वो भी पृथ्वी लोक में आपको पाषाण का रूप धारण करना होगा। मुझे ये समझ में नहीं आता प्रभु, आपको दया सिद्ध लोग कैसे कहते हैं? वो सारे भ्रांत है क्या? अगर आप दया करते तो क्या आज ऐसा होता? अनेक प्रकार से तुलसी जी रुदन करती हुई प्रभु के आगे विलाप कर रही है, तब प्रभु श्री हरि कहते हैं नारायण कि हे देवी, मेरी बात सुनो। शंखचूड़ और आपने मेरी प्राप्ति के लिए तप किया। आपका तप मुझे प्राप्त करने का था और शंखचूड़ का तप आपको प्राप्त करने का था। शंखचूड़ को उसका तप का फल मिला, वो आपके पति बने और फिर मोक्ष को प्राप्त हुए। अब आपकी तपस्या का फल मुझे देना था, इसलिए मैंने ये लीला की है। अधुना दातुम उचितम तवैव तपसा फलम। ये आपकी तपस्या है और उसका फल है। आप निसंकोच रहे, आप इस शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर धारण करेंगे। रमा सदृशी भव, आज से आप लक्ष्मी के स्वरूप में आ जाएंगी। आप लक्ष्मी स्वरूपा हो देवी। और आपका जो ये शरीर है ये गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगा। पुण्या भवतु भारते तव केश समूहाश्च। और आपके जो केश समूह है वो सारे पुण्य वृक्ष बनेंगे, जिसका नाम तुलसी होगा। और उसका इतना महात्म्य होगा तो आप इस तरह से, भगवान ने उन्हें तुलसी जी से कहा, भगवान कह रहे तपस्त्वया कृतम साध्वी मदर्थे भारतम चिरम। आपका ये शरीर, आपको उस तपस्या का फल सब मिलेगा। आप गोलोके विरजा तीरे रास्ते वृंदावन भुवि, आप किस वृक्ष, तुलसी के वृक्ष सब जगह होंगे और आपका बहुत महत्व पूरे संसार में विस्तरित होगा। जो भी तुलसी के पत्र से अभिषेक करेगा, आचमन करेगा, और मैं भी बिना तुलसी पत्र के कुछ भी सामग्री का स्वीकार नहीं करूंगा। अंत समय में किसी ने अगर तुलसी का पान मुख में भी रख लिया तो वो भी विष्णु लोक को प्राप्त होगा। भगवान आगे कह रहे हैं, तुलसी जी का महात्म्य बता रहे हैं। जो तुलसी जी को अपने हाथ में धारण करते हैं और अंत समय अगर प्राण का त्याग करते हैं, विष्णु लोक को वो प्राप्त करते हैं। अगर तुलसी को हाथ में रखकर कोई व्यक्ति गलत बोलता है, असत्य वाणी का उच्चारण करता है, तो वह काल सूत्र नाम के नरक में जाता है। इस तरह है देवी, 2 रात या 3 रात्रि में पर्यूषित तुलसी पत्र को भूगतम तोय पतितम यद्दत्तम विष्णवे सती, उसको प्रक्षालित करके भी फिर पुनः चढ़ाया जा सकता है। आप हमेशा हमारे साथ रहोगे और मैं गंडकी नदी में शैल के रूप में, जैसा आपने मुझे कहा है, मैं शैल रूप धारण करूंगा। तब सापतः, और उस समय वज्र कीट अपने वज्र रोष्ट के द्वारा उसमें विभिन्न प्रकार के चक्र की रचना करेंगे। इस तरह चक्र युक्त शालिग्राम की लोकों में प्रतिष्ठा होगी, पूजा होगी। विभिन्न शालिग्रामों शिलाओं का वर्णन है। और शालिग्राम जी के बारे में कहते हैं कि उनको चढ़ाया हुआ जल ऐसे ही जैसे निर्माल्य होकर हम कहीं नहीं अर्पण कर सकते, उसको आचमन करना चाहिए। उसमें अक्षत नाक्षत विष्णु, तो यहाँ पर जो श्लोक में कहते हैं वो शालिग्राम के ऊपर अक्षत अर्पण नहीं होते, लेकिन जव यव यवाक्षत के रूप में अर्पण किए जाते हैं। विभिन्न शालिग्राम शिलाओं का वर्णन, एक द्वार, 4 चक्र वाली और वनमाला से विभूषित हो, वह लक्ष्मी नारायण नाम की शिला मानी जाएगी। एक द्वार हो, 4 चक्र हो और श्यामल वर्ण हो, वह लक्ष्मी जनार्दन इस नाम से
शिला जानी जाएगी जिसमें वनमाला ना हो, दो द्वार वाली, चार चक्र वाली, गोपुर युत हो, वह रघुनाथ नाम की शिला, दधि वामन नाम की शिला, श्रीधर नाम की शालिग्राम शिला, इस तरह विभिन्न शिलाओं का वर्णन श्री हरि के मुख से तुलसी जी ने सुना। व्रतम दानम प्रतिष्ठा च श्राद्धम च दैव पूजनम, इन सब में शालिग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व बताया। और उसका भी जो जल का अभिषेक अगर कोई रोगी करता है तो उसका रोग सारा नष्ट हो जाता है। मेरा हमेशा नित्यम सन्निहितो हरि, शालिग्राम में भगवान का आवाहन नहीं होता, क्योंकि जहां प्रभु साक्षात उपस्थित हो, न हो तो आवाहन करे पूर्ण से आवाहनम पुत्र, तो यहाँ पर श्री हरि हमेशा सन्निधिमान वहां पर रहते हैं। तो इस तरह शालिग्राम शिला का जल भी किसी को मृत्यु काल के समय अगर आचमन कराया जाए, उसको भी निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति होती है। शालिग्राम जी का महत्व बताते हुए दूसरे अध्याय में नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, तुलसी जी का पूजा विधान मुझे जानने की इच्छा है। नारद जी की बात सुनकर भगवान कह रहे हैं कि एक बार भगवान की जो प्रियाएं हैं, सारी शक्तियां, लक्ष्मी जी, गंगा जी, सरस्वती जी, उन सब ने जब तुलसी जी के प्रति इतना प्रेम देखा तो सरस्वती जी सहन नहीं कर पाए। लक्ष्मी जी, गंगा जी तो उनसे अच्छी बातें करते थे, लेकिन सरस्वती जी ने साताम जघान कलहे, वाक बाण से एक दूसरे के ऊपर अपमानित शब्द हुए। इसके कारण तुलसी देवी अंतर्निहित हो गई। तब तुलसी जी को अदृश्य देखकर भगवान नारायण तुलसी वन में जाते हैं और उनके मंत्र का जाप करते हैं। यह मंत्र के बारे में बताया हमारे शास्त्रों में, जितने भी मंत्र शास्त्र है, तो गुप्त रूप में मंत्र, उसका जो उद्धार है, मंत्रोद्धार, वो लिखा हुआ होता है। यहाँ पर लिखा है जो तुलसी जी का बीज मंत्र है, लक्ष्मी माया कामवाणी बीज पूर्वम दशाक्षरम वृंदावनी तिंगेन्तम च वन्नी जायांतमेव च। लक्ष्मी यानी श्री, माया यानी ह्रीम, काम यानी क्लीन, और वाणी यानी सरस्वती का बीज मंत्र ऐ। ज्यादातर विभिन्न यज्ञों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐम ह्रीम क्लीम, इन बीजों के उच्चार से क्रम से उसी का उच्चारण करते हैं, लेकिन ऐम यह सरस्वती का बीज है और क्लीम यह काली का बीज है। तो श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम वृंदावनी स्वाहा, इस मंत्र से भगवान ने पूजा अर्चना की और हरि हरि संपूज्य तुष्टाव तुलसी विरहा तुरहा, तुलसी जी की स्तुति भगवान कर रहे हैं। उनके विभिन्न नाम है, अष्ट नाम, 8 नाम के बारे में स्तुति है कि जहां पर अनेक वृंदा वृक्ष एकत्र हो जाते हैं उसे वृंदा कहते, इसीलिए हे वृंदा देवी, मैं आपका ध्यान कर रहा हूं। असंख्य विश्व में जिसकी पूजा होती है, इसलिए आपका नाम विश्व पूजिता है। असंख्य विश्व को जो पवित्र करते हैं, इसलिए आपका नाम विश्व पावनी। सारे पुष्प अर्पण करने के बाद भी जब भगवान प्रसन्न नहीं होते और एक तुलसी पत्र से प्रसन्न होते हैं, इसलिए वो पुष्प सारा नाम से मैं आपकी स्तुति करता हूं। जिसकी प्राप्ति मात्र से आनंद प्राप्त होता है, आपका नाम नंदिनी भी है, आपका नाम तुलसी है जिसकी तुलना नहीं हो सकती। यस्या देव्या तुला नास्ति, तुला
तुलना हो ही नहीं सकती, उसके सामने प्रतिद्वंदी कोई नहीं। और अंत में कृष्ण जीवनी, इन विभिन्न नामों से भगवान ने स्तुति तुलसी जी की है। वृंदावन वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिताम पुष्प साराम नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीविनी जीवनी। इन 8 नामों को जो भी पाठ करते हैं, अर्चन करते हैं, उनको भी विशेष अश्वमेध इत्यादि की फल की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान नारद जी को कह रहे हैं। विशेष रूप में कार्तिक मास में पूर्णिमा के दिन एकादशी से जब तुलसी विवाह शुरू होता है, उस समय अगर इससे पूजा की जाए, अर्चना की जाए, तो रोगी रोग से मुक्त होता है। बंधन में से कोई बंधा बंधा हुआ व्यक्ति, हर प्रकार के भय का नाश। इस तरह तुलसी जी का भी महिमा 2 अध्यायों में 21 और 22वें सुनने के बाद नारद जी भगवान को पूछ रहे हैं कि आपने तुलसी जी का सुंदर उपाख्यान भगवान सुनाया, अब सावित्री के बारे में, सावित्री उपाख्यान की जिज्ञासा है, आप मुझे वो बताइए। और नारद जी को नारायण कह रहे हैं कि हे नारद, हे मुने, ब्रह्मणा वेद जननी पूजिता प्रथमे मुने द्वितीय च देव गणेश तत्पश्चात विदुषाम गणैः। पहले सावित्री की पूजा ब्रह्मा जी ने की, और ये जो सावित्री का अर्थ सव प्रसूय, प्रसूति के अर्थ में भी है, जो जगत प्रसूति करती है। ऐसे ही ब्रह्मा की शक्ति सावित्री है, जगन माता। और स्त्रियों में ऐसा ज्येष्ठ मास में वट सावित्री व्रत भी बड़ा प्रसिद्ध है, जिसके करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की रक्षा होती है। और यहाँ पर वट ही विशेष रूप में बताया गया। गुजराती में कहते हैं वड एवा टेटा અને बाप एवा बेटा, એટલે वट के साथ वट वृक्ष। और भगवान श्री कृष्ण भी वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, तो वट वृक्ष के साथ सावित्री, क्योंकि भगवान वहां पर बाल स्वरूप में है, उत्पत्ति वहां से हो रही है, अक्षय वट है, और यहीं से सावित्री शक्ति का परिचय होता है। चंपू काव्य है कोई, उस समय चंपू काव्य में एक ऐसा पद्य पढ़ने में आया था कि जब स्त्री प्रसव काल होता है, तब उसके गर्भ का आकार भी वट के पत्र के समान हो जाता है। तो वट सावित्री व्रत हमारे सनातन का जो भी है, हर चीज ज्ञान विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। तो वेद जननी की पूजा ब्रह्मा जी ने की, और फिर अश्वपति ने की। नया नाम सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु ये अश्वपति कौन है? तब नारायण ने कहा, मद्र देश का राजा अश्वपति है। बैरी नाम बलहर्ता, अगर शॉर्ट में परिचय देना हो, बलवान है, गुणवान है, ज्यादा न कहते हुए भगवान नारायण ने कह दिया, वैरियों के बलहर्ता और मित्राणाम दुख नाशनः। उसकी पत्नी थी धर्मचारिणी मालती। उस मालती देवी ने, रानी ने वशिष्ठ के उपदेश से सावित्री की आराधना की। कितना प्रत्यक्ष उस समय उपासना का काल बताया है कि जिस देवता की आराधना हम करते हैं, वह देवता हमें कोई न कोई रूप में संदेश देते हैं, दर्शन देते हैं, संकेत देते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि हमारी उपासना सही मार्ग पर जा रही है। ऐसा बताया है मंत्र शास्त्र में कि अगर पुष्प चढ़ाए हुए देवता के आगे आप माला कर रहे हैं, और उस समय पुष्प सिरक जाता है, पुष्प में थोड़ी हलन चलन होती है, गिर जाता है, तो वह देवता का आशीर्वाद। ऐसा ही आशीर्वाद रुक्मिणी जी को मिला था जब वह कृष्ण के लिए कुल देवी के मंदिर में गई थी और पार्वती जी को प्रार्थना की थी। लेकिन यहाँ पर रानी इतनी उपासना पूजा कर रही है, लेकिन दुख पूर्वक उसका हृदय है, क्योंकि उनको
प्रत्यादेशम, सारे सावित्री की ओर से कोई संकेत नहीं मिला। इस तरह दुखी पत्नी को देखकर राजा भी अपनी पति पत्नी के व्रत के अनुगामी बन रहे हैं और उनके व्रत से प्रसन्न हैं। उनको समझाया और पुष्कर में जाकर अनेक वर्षों तक सावित्री की पूजा की, उनको भी कोई संकेत नहीं मिला। अगर इस तरह से उपासना हो कि मंत्र फलिष्यति इति विश्वासो मंत्र सिद्धेस्तु कारणम, हमारा दृढ़ विश्वास ये हमारी मंत्र सिद्धि उपासना का मूल कारण है। इन्होंने मंत्र बदला नहीं, देवताओं में परिवर्तन नहीं किया, लेकिन पीछे उपासना में लगे रहे। तो पुराण के द्वारा हमारे उपासना मार्ग को दृढ़ करने का मार्ग है कि अगर कहीं पर रुकावट आ रही है तो आप कभी प्रतीक्षा करें, धीरज रखें। उन्होंने भी, राजा ने धीरज रखी। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने उनको कहा, गायत्री 10 लक्षम च जपम कुरु कुरु इति, आप 10 लक्ष गायत्री मंत्र का जप करिए। आकाशवाणी सुनकर राजा भी विचारने लगे। तब पराशर मुनि प्रकट होते हैं। पराशर मुनि वहां पर गए, आकाशवाणी की स्पष्टता उन्होंने आगे बढ़ाई कि हे राजन, आपको 10 लाख गायत्री मंत्र जप करना है, आप गायत्री मंत्र जप करें। जिस तरह राष्ट्रगान गाने की कुछ 52 सेकंड, अगर मेरी गलती ना हो तो कुछ ऐसी सीमा मर्यादा है, इतने सेकंड में आपको राष्ट्रगान, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। तो मंत्रों के छंद पूर्वक अगर उसका जप किया जाए तो उसी छंद के अक्षर की मात्रा के अनुसार गायत्री मंत्र मन में उसका जप होना चाहिए। और गायत्री मंत्र में हमको क्रिया भी बताई है, धीमहि, ध्यान भी करना है। और ध्यान भी लिखा है, किसका ध्यान, भर्गः, कैसा भर्ग है उसके बारे में। तो ध्यान करते हुए हम जप तो कर रहे हैं, लेकिन धीमहि, वो शायद उस तरह ध्यान हमारा खुली आंखों से हो जाता है, या फिर माया में, माया और माला दोनों साथ में चलती है। उंगली में माला है और हम माया की उंगली पे बैठे हैं। तो इस तरह पराशर जी ने कहा कि हे राजन, एक बार का जप गायत्री का एक दिन का पाप आपका नष्ट कर देता है। 10 बार किया हुआ गायत्री का जप दिन और रात्रि के पाप को दूर करता है। 100 बार किया हुआ पाप, 100 बार किया हुआ जप एक मास के पाप को जलाने में समर्थ है। और 1000 जप है वत्सरार्जितम, अगर साल भर के भी कोई दोष हो तो उनको, इसलिए किसी भी प्रायश्चित के लिए गायत्री जप का विशेष महत्व बताया, विभिन्न संख्याओं से बताया, कैसे जप करना है वो बताया, आसन, प्राणायाम। और माला नहीं है तो तर्जनी के मूल तक, अनामिका के मध्य पर्व से शुरुआत करके करमाला का भी वर्णन बताया। उसमें उत्तम सफेद कमल के बीजों की माला, स्फटिक की माला श्रेष्ठ है राजन। और माला को संस्कारित करना चाहिए, उसकी विधि बताई। कैसे संस्कारित करना है बताया कि 7 पीपल के पत्तों पर आप माला रखिए, गोरोचन से पूजा करिए, 100 बार गायत्री मंत्र जप करिए, उससे वह माला संस्कृत हो जाती है, संस्कारित हो जाती है। ऐसे ही माला से जप करे और संस्कारित माला, तो माला का संस्कार बताया। अथवा पंचगव्य से भी आप माला को स्नान, गंगा जल से स्नान कराइए, आप 10 लक्ष गायत्री जप करिए, आपको साक्षात सावित्री का दर्शन होगा। फिर संध्या के बारे में पराशर जी बता रहे, नोपतिष्ठति यः पूर्वाम नोपास्त यश्च पश्चिमाम सर्वस्माद् द्विज कर्मण स शूद्रवद बहिष्कार्य।
हर प्रकार के ब्राह्मण कर्म द्विज कार्य से जो व्यक्ति ब्राह्मण प्रातः हम सायं संध्या नहीं करते, उसका उसमें प्रवेश ही नहीं। और जो त्रिकाल संध्या करता है वो तो सूर्य के समान तेजस्वी है। हमारे पूज्य दादाजी और भी इतने सारे विद्वान जिन्होंने मूल आधार मूल सूचन अगर किया हो बार बार, तो त्रिकाल संध्या के बारे में कि आप सब कुछ करो लेकिन यहां से शुरुआत करो। तीर्थ पवित्र हो जाते हैं ऐसे ब्राह्मण के जाने मात्र से। और बिना संध्या के तो आप चाहे कितना भी पिंड दान कर दो, विष्णु मंत्र बिना, 30 त्रिकाल संध्या बिना और एकादशी के व्रत के बिना, जिस तरह विषहीन, साप तो है लेकिन विषहीन है, उसमें कोई पावर वो तत्व नहीं रह जाता। इसलिए संध्या के साथ ब्राह्मण बहुत तेजस्वी बनता है। कौन कौन से ब्राह्मण विषहीन होते हैं उसके बारे में बताया है। हरे और नैवेद्य भोजी, जो श्री हरि को बिना निवेद लगाए खाता है। तस्माद वर्जन उत्तमम, पुष्टि मार्ग में सूचन करते हैं आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी। असमर्पित वस्तु ना, तस्माद वर्जन उत्तमम, अगर आप कोई समर्पित वस्तु नहीं कर सकते तो उसको आप त्याग दीजिए। वृषवाहक है, शूद्रान्न भोजी है, किसी शूद्र के अन्न का भोजन ग्रहण किया है तो वो भी ऐसा ही विषहीन बलहीन हो जाता है। शूद्र के यज्ञ करवाने वाला, यानी किसी कुछ जातियों में सबके लिए जो हमारे यहाँ बताया है, अयोग्य व्यक्ति का यज्ञ भी करवाने करवाने का निषेध बताया है। असी जीवी मसी जीवी, प्रसिद्ध श्लोक है। तलवार से जीने वाला, और यहाँ पे मसीहजीवी यानी शिक्षक को लेना नहीं है, लेकिन मसीहजीवी का अर्थ पटवारी या कुछ ऐसे जो कार्य है उसके बारे में बताया है। इन सब के बारे में बताया। अविरान्न भोजी, ऋतुस्नाता के अन्न को भोजन करने वाला। कन्या विक्रयी, हरेर नाम विक्रयी, विद्या विक्रयी, सूर्योदय के समय अन्न भोजी, यानी 7 बजे के पहले ब्रेकफास्ट भी वर्जित है। शिला पूजा भी रही तो शिवलिंग और शालिग्राम की बिना पूजा की जो रहता है वो भी इसी तरह से आएगा। तब नारद जी ने पूछा कि सावित्री का ध्यान आप बताइए। नारायण ने कहा, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन व्रत पूर्वक इनकी पूजा होनी चाहिए। द्विसप्त नैवेद्यम, 14 नैवेद्य, 14 चतुर्दशी तिथि के हिसाब से पुष्प धूप धूप आदि अर्पण करना, वस्त्र यज्ञोपवीत पूर्वक मंगल घट की कलश की स्थापना, श्री गणेश सूर्य नारायण अग्नि विष्णु शिव शिवा सबकी पूजा आवाहन, उनकी सावित्री का ध्यान करना चाहिए। वेदाधिष्ठात्र देवी च वेद शास्त्र स्वरूपिणी, वेद माता का ध्यान पूजा करे। और षोडशोपचार के विभिन्न श्लोक यहाँ पर पराशर जी बता रहे हैं, जो श्लोक पुराणों में उपलब्ध है अन्यत्र नहीं। उनका मंत्र भी बताया, अष्टाक्षर मंत्र, श्रीम ह्रीम क्लीम सावित्र्यै स्वाहा। जिस तरह वट वृक्ष दिखाई देता है, वृक्ष है, फल है, लेकिन उसके मूल में जो बीज होता है, ये सारे बीज उसी तरह काम करते हैं। तो अष्टाक्षर मंत्र ब्रह्मा जी ने भी किया था और उससे सरस सावित्री देवी प्रसन्न हुई थी। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की, द्विजाति नाम जाति रूपे प्रसन्ना भव सुंदरी, सर्व मंगल रूपे न प्रसन्ना भव सुंदरी, ब्रह्म तेज प्रदे देवी प्रसन्ना भव सुंदरी। और सावित्री ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी का स्वीकार किया। हे राजन, आप भी ऐसा करो। राजा ने ऐसा किया। अश्वपति ने राजा उस पराशर मुनि की बात को पूर्ण रूप से अच्छी तरह सुना और उसी तरह जप किया और साक्षात देवी का दर्शन किया। देवी ने आशीर्वाद दिया कि हे राजन, आपकी अभिलाषा मुझे पता है, आप कन्याभिलाषी हो,
पुत्री चाहिए और पुत्र भी चाहिए। 10 लाख जब किए हैं आपने, सुंदर अनुष्ठान किया है, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और आराधना के द्वारा उनके घर में सुंदर कन्या का जन्म हुआ, और कन्या का नाम भी उन्होंने सावित्री रखा है। बड़ी होने लगी चंद्रकला के समान वह सावित्री पिता के घर में। तब द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान के साथ उनका विवाह किया गया। 1 साल विवाह के अंतर, एक बार जब सत्यवान किसी कार्य से फल काष्ठार्थम प्रहर्षम पितुराग्नया वनम जगाम, वन में जाने लगे तो प्रचोदयात, सावित्री प्रेरणा करने वाली है, इसलिए इस सावित्री को भी प्रेरणा हुई कि मुझे भी पीछे जाना चाहिए। और वह जगाम तत्र सावित्री, दैव योगतः लिखा है, किसी ने कहा नहीं, लेकिन देव योग से सावित्री भी, उनकी पत्नी जब उनके पीछे जाने लगी और उनके सामने कुछ दुर्घटना हुई, पति देव जो उनके सत्यवान थे वृक्ष से गिरे और प्राणों का त्याग किया, तब यमराज वहां पर आते हैं और धर्मराज ने यमस्तज्जीव पुरुषम, अब शरीर तो चला गया लेकिन अंगूठे के समान, जैसे गरुड़ पुराण में हम सुनते हैं कि जब जीवन की यात्रा, शरीर की यात्रा खत्म होती है, समाप्त होती है, तब जो दूसरा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर है, वो उसकी यात्रा शुरू होती है और उसका स्वरूप अंगुष्ठ मात्र है। अंगुष्ठ समम उनका जीव ग्रहण करके यम देवता जाने लगे। संयमिनी पति, उनकी नगरी संयमिनी है, और सावित्री भी उनके यमराज के पीछे जाने लगी। यमदेव ने देखा कि ये कौन आ रही है, अहो कोई आशी सावित्री, अरे सावित्री आप कहां जा रही, आप मनुष्य इस देह के साथ यम नगरी में प्रवेश नहीं कर सकती। यहां पर आने के लिए सब कुछ शरीर वगैरह छोड़कर ही जीव की यहां पर गति है। और यमराज के साथ सावित्री का संवाद है 30 अध्याय तक आगे। अगर आना हो तो हे देवी, आप शरीर को छोड़ना होगा आपको। देहम च यमलोकम च नश्वरम नश्वर सदा, आपके पति देव का शरीर का जो समय था वह समाप्त हो गया, इसीलिए मैं उनके जीव को यहां पर लेके आया हूं। क्योंकि कर्म से ही, अब यमराज बोल रहे हैं, सर सावित्री सुन रही है, कर्म इंद्रो भवित जीवो ब्रह्मपुत्र स्वकर्मणा, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, कर्म के द्वारा ही इंद्र को पदवी मिली है। ब्रह्मपुत्र भी कर्म के द्वारा हुए हैं, हरे के दास भी कर्म के द्वारा, सर्व सिद्धि अमरत्वम, वो भी अपने कर्म के द्वारा ही, कर्मणा ब्राह्मणत्वम च सुरत्वम मनुजत्वम च, आपको देवता मनुष्य जो भी बनना हो वो सारे कर्म शब्द की तृतीया एक वचन, अपने कर्म के द्वारा ही आप बन सकते हैं। और कर्म के बारे में बता रहे हैं, कर्म से मुनिंद्र, तपस्वी, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व सब प्राप्त होता है। अंगहीन, बधिर होना, वाक्पटु होना, ये सारे कर्म के अधीन है देवी। कर्मणा याति वैकुंठम गोलोकम, तो यमराज ने सावित्री को कर्म के बारे में बताया कि इसी तरह कर्म के द्वारा ही व्यक्ति अपनी गति को प्राप्त करता है देवी, इसने जो कर्म किए थे इसको इसका फल मिला है। तब सावित्री पूछ रही है कि हे यम, हे धर्मराज, किम कर्म वा शुभम, शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है। सज्जन पुरुष ऐसा कौन सा कर्म करते हैं कि जो कर्म बंधन को सारे के सारे काट देते हैं। कर्म का बीज क्या है, मुझे जिज्ञासा है कि कर्म का फल देने वाला कौन है। हे धर्मराज, कर्म का भोक्ता है कौन है, कर्म के फल को भोगने वाला कौन है, कौन निर्लिप्त है, कौन शरीरधारी है, कौन शरीर है,
किन कौन सा ज्ञान, ज्ञान क्या चीज है, मन बुद्धि क्या है, प्राण क्या है, इंद्रिया, ये सब मुझे आप बताइए। तब यमदेव धर्मराज उनसे कह रहे हैं कि हे देवी, आपकी जिज्ञासा, अब यमराज दूसरी चीजें भूल गए, लेकिन जिन्होंने पूछा है तो यह धर्मराज है, वो किसी को निरुत्तर नहीं कर सकते। उनका उत्तर दे रहे हैं, वेद प्रणहितो धर्म, वेद विहित जो कर्म है वही मंगल कर्म है। जो वेद में मना किया है वो सारे अशुभ कर्म है। विष्णु सेवा, विष्णु भगवान की सेवा, कृष्ण सेवा, उसमें भी अहेतु की, अहेतु क्या प्रतिहता, अप्रतिहत अहेतु की भक्ति, वह सज्जनों की संपत्ति है। कर्म का बीज स्वयं कृष्ण है, कर्म रूप स्वयं कृष्ण है, और जो कर्म के फल को भोगता है वो जीव है। भगवान तो जो आत्मा है वो निर्लिप्त है, लेकिन जब तक जीव खुद को शरीरधारी मानता है, देही मानता है, तब तक उसको उस कर्म का फल मिलेगा। आत्मा का प्रतिबिंब रूप यह जीव है। कर्ता भोक्ता च देही च, कर्ता और भोक्ता ये देही स्वयं है। बुद्धि जो है वह ज्ञान की जननी है, और शरीरधारी जितने भी हैं उन सबके जितने भी वायु हैं वही प्राण है, और अनिरूप्यम अदृश्यम वो मन, वही सबका कारण है। इंद्रियों के बारे में बताया। सावित्री ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, त्यक्त्वा कोयामि कांतम वा त्वाम वा ज्ञानार्णवम बुधम। आपने इतना सुंदर मुझे जो बताया है एक एक वाक्य में, इतने कम समय में, तो आप मुझे अन्य प्रश्नों का भी समाधान करिए, क्योंकि मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कौन से योनि को कौन से जीव प्राप्त होते हैं, किस कर्म के द्वारा, क्या नरक है क्या स्वर्ग है, कौन दुखी होता है किस कर्म से, इन सब जिज्ञासाओं को शांत करते हुए धर्मराज ने उन्हें कहा कि अभी तो तुम खाली 12 साल की हो, क्योंकि उस समय कन्या 12 साल की शादी होती थी। और जिस तरह पहले तो वरदान दे दिया, श्री श्रीपति के साथ है, भवानी भव के साथ है, राधा श्री कृष्ण के साथ है, सावित्री ब्रह्मा जी के साथ है। इस तरह सौभाग्या सुप्रिया कम च भव सत्यवती प्रिय इति तुभ्यम वरम दत्तम। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम भी अपनी पति की प्रिय बनोगे, यानी सत्यवान को उन्होंने फिर से आशीर्वाद दे दिए। फिर उनके उत्तर देते हैं, सावित्री ने प्रार्थना की, और भी कुछ अगर मन में हो तो देवी आप कहो। उन्होंने कहा कि मुझे 100 पुत्र चाहिए, हमारे ससुर जी की आंखें जो नहीं है वो आप दीजिए। मत पितु पुत्र शतकम, मेरे पिताजी के भी पुत्र 100 पुत्र हो, ऐसा आप वरदान दीजिए। धर्मराज ने सारी उनकी सर्व मानसिकम तव भविष्यति कहकर सिद्ध किया, और कर्म निर्मूलन के बारे में बताया कि निर्वाण रूपा सेवा, अगर कृष्ण की सेवा, भगवान नारायण की सेवा निर्वाण देने वाली है, कैसे भी कर्म हो उन सब कर्मों को मुक्त कर सकती है। सभी योनियों में मानवी योनि, मानव जाति श्रेष्ठ है, उसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसमें भी निष्काम वैष्णव वह श्रेष्ठ है। कौन कौन देवता, किस किस, कौन कौन व्यक्ति किस कर्म के द्वारा किस लोक को प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्मण तीर्थ के आश्रित रहते हैं वो ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं और फिर भारत में आते हैं। स्वधर्म निरता विप्रा सूर्य भक्ताच भारतम, जो सूर्य के भक्त हैं, सूर्य की उपासना करने वाले हैं, वे भी दूसरे जन्म में अपने
कर्म को पूरा करके भारत में पुनः प्राप्त होते हैं, हरिभक्त भी प्राप्त होते हैं। स्वधर्म रहितास्ते च नरकम यान्ति। એટલે हे देवी, आप अपने धर्म का पालन जो भी व्यक्ति करते हैं उनको तो पुनः दिव्य लोक प्राप्त होता है, लेकिन नहीं करते उनको नरक की प्राप्ति होती है। और ब्राह्मणों को जो दान करते हैं सुवर्ण दान, वो ऐसे लोक में जाते हैं, भूमि दान करने वाले उस लोक को प्राप्त होते हैं। घर का दान जो करते हैं, तो जिस प्रकार घर के रेणु है, जितने घर के रेणु अणु है उतने वर्षों तक वह दिव्य लोक में रहते हैं। ब्राह्मण को जो कन्या दान करते हैं, अनेक प्रकार के दानों की महिमा देवी को बताई है। विविध दान के बारे में बताया। देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो व ददाति चासनम, यदि आसन देने का क्या फल है, शालिग्राम वस्त्र के साथ देने का। दीप दान देने से कभी आंखों की तकलीफ नहीं होती। धान्याचल देने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और दाता और ग्रहिता दोनों दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं। गोलोक दान बताया, भूमि दान बताया। भूमि दान की महिमा बताते कहते हैं कि भूमि उसका त्याग कभी नहीं करती। उस व्यक्ति के पास कभी भूमि की कोई कमी नहीं रहती, संपत्ति की कमी नहीं होती। अनेक व्रत बताए। और पंच पर्व, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, इन सब उत्सवों को जो अच्छी तरह आनंद मग्न होकर श्री हरि की सेवा में समर्पित करते हैं, आनंदित करते हैं, वो भी उन देवताओं के लोक को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करने का वर्तमान श्राद्ध पक्ष पिछली बार ग्रहण के कारण उपासना में एक रविवार हमारा हुआ था, तो ग्रहण के बाद आज सप्तम सत्र है और सती चरित्र है, कहीं ना कहीं सप्त सती वो भी आ रही है। तो सावित्री को विविध प्रकार के दान के बारे में बताया। फिर सावित्री ने धर्मराज की स्तुति की। धर्मम आराध्य पुष्करे, श्री सूर्य नारायण के अंश से उत्पन्न मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कर्म के रूप के अनुसार जो सबका अंत करते हैं, उन कृतांत को मैं नमस्कार करती हूँ। दंड धर्म, जो दंड्य व्यक्ति है, अपराधी है, उनको दंडित करते हैं। लेकिन लिखा है पापी नाम शुद्धि है, तब उनकी शुद्धि हो जाए, इसलिए उनको दंड देने वाले दंडधर देव आपको मैं नमस्कार करती हूँ। काल, जिसका निवारण कोई नहीं कर सकता, ऐसे ही धर्मराज मैं आपकी स्तुति करती हूँ। 29वें अध्याय में नरक कुंडों का वर्णन बताया है। वर्णी कुंड, तप्त कुंड, क्षार कुंड, भयानकम, विट कुंडम, मूत्र कुंडम च, श्लेष्म कुंडम च, दुस्सहम, षडशीति 86 कुंड बताए। और फिर कौन सा व्यक्ति किस कुंड में किस कर्म के द्वारा जाता है, वह 30वें अध्याय में, अध्याय जो कि अंतिम अध्याय बड़ा है। लेकिन कुछ पद्यों को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई व्यक्ति कटु वाचा बांधवांश, खेल खेल में भी किसी मित्र को, स्नेही को अगर कोई कड़वे शब्द बोल देता है और उससे उनको पीड़ा होती है, उसको भी वन्य कुंड की प्राप्ति हो जाती है। यानी मजाक में भी किसी को कड़वे शब्द न बोले। रविवार, अर्क संक्रांति, अमावस्या के दिन वस्त्र क्षालन, उसको निषेध बताया है। नहीं तो क्षार कुंड उनके लिए तैयार है। गुजराती में कहते हैं एकलो एकलो खाए यानी गाल पचोड़ू थाय। अकेला जो खाता है उसको एकाकी निष्ठ मसनाती, अगर मिठाई और अकेला खा लिया तो विभज्य देयम, वो उसको भी एक कुंड की प्राप्ति बताई। अतिथि को देखकर वक्र चक्षु अगर करता है
वो भी निषेध बताया कि ऐसा भी करने से कुंड उनके लिए 86 कुंड में से एक तैयार है। अश्रुम श्रवंतम गायंतम, कोई साधक सज्जन संत पुरुष अपनी उपासना में लीन परमात्मा को याद करते अगर रोते हुए ध्यान कर रहे हैं, ध्यान अवस्था में अगर अश्रु निकल रहे हैं और उनको अगर देखकर कोई हंसता है, हास्य परिहास करता है, तो उनके लिए अश्रु कुंड वह उसमें जाता है। करोति खलताम सस्वर अशुद्ध हृदयो नरः, अनेक प्रकार से उनके बारे में बताया। व्रतानाम उपवासानाम श्राद्धादीनाम च संयमो न करोति क्षौर कर्म सो शुचि सर्व कर्मसु। उपवास, श्राद्ध इत्यादि में क्षौर कर्म, आजकल केश के लिए ऋषिकेश नहीं जाते, केश लेस होना चाहिए, लेकिन ये केश के मोह में तो कैसा भी अगर श्राद्ध इत्यादि हो तो क्षौर कर्म करना अनिवार्य है। इस तरह 30वें अध्याय में धर्मराजा सावित्री से विभिन्न प्रकार के दंड कुंड उनके बारे में, कर्म की गति के बारे में बता रहे हैं। और सावित्री से श्री धर्मराज बड़े प्रसन्न है। संवाद तो उनका आगे भी अध्याय में चल रहा है, लेकिन सावित्री ने 12 वर्ष की उम्र में अपने पति सत्यवान के लिए यमराज से, उनके साथ संवाद करने वाले शायद यमराज को उस समय नचिकेता की याद आई होगी। कठोपनिषद त्रिरात्रम, आप हे ब्रह्म देवता यद अवाचिर गृह में, तीसरो रात्रि यद वाचिर गृह में अनशन ब्रह्म नतिचिर ब्रह्मचारी। और ब्रह्मा यमराज धर्मराज ने 3 वरदान पहले दे दिए, और फिर मृत्यु के रहस्य के बारे में जो नचिकेता ने पूछा, वैसा ही कुछ संवाद सावित्री ने अपने सत्यवान को प्राप्त करके उन दोनों के संवाद के द्वारा आज हमें कुछ चीजें पता चली। क्या, कौन सा कर्म, हर शब्द कोई ना कोई कर्म के लिए बीज बनेगा, हर कर्म दूसरे कर्म का जनक बनेगा, उससे जनित फल हमें दूसरे जन्म तक छोड़ेगा नहीं, कर्म का बंधन अनिवार्य। ऐसे धर्मराज चरित्र में ब्रह्म वैवर्त पुराण के आज के सत्र में कुछ समय निमेश आगे हो गए हैं, तो आप सबके सामने जो कुछ चिंतन मनन, यद्यपि अस्मिन् श्राद्ध पक्षे कालस्य तत्र अभावः आसीत्, यथा लब्ध कालेन यथादीतम यथामति समयानुकूलम यद चिंतितम तद गुरुणाम विदुषाम पुरः बहुताम पुरः प्रस्थापितम काचित त्रुटि चेत क्षंतव्य। पुराण वाटिका पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के द्वारा प्रफुल्लित कुसुमित रहे और सदैव हरा भरा हमारा उपवन पुराण पुरुषोत्तम के मंदिर के साथ हम उनकी सेवा अर्चना करते रहे। यावत सूर्य चंद्र ये पुराण गंगा बहती रहे। इस शरीर से या अन्य शरीर से भी हम सब कहीं ना कहीं प्रार्थना करते हैं कि दिव्य सत्संग से और राजेश भाई, पंकज भाई, पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से जुड़ते हैं। तो उन सबको प्रणाम करते हुए क्षमा चाहूंगा, कुछ समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण, नमो नमः।